श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। एक और बड़ी खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। पीएमएलए के तहत जुलाई में दर्ज किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बयान। दिल्ली में स्कूली छात्र के सुसाइड ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस मामले में परिजनों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और इंसाफ की गुहार लगाई। देखिए पूरा अपडेट। वो हंसमुख था, सभी की मदद करने में सबसे आगे रहता था, पढ़ने में होशियार था, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने जिंदगी को ही खत्म कर दिया। दिल्ली के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शौर्य प्रदीप पाटिल ने शिक्षकों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर सुसाइड कर लिया। शौर्य के बैग से पुलिस को 1.5 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में उसने शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। उसने लिखा कि स्कूल वालों ने इतना बोला कि मुझे ये करना पड़ा। स्कूल के टीचर हैं ही ऐसी, क्या बोलूं। नोट में उसने अपने माता पिता और भाई से माफी भी मांगी। उसने लिखा, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, आई एम सॉरी, मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया। अगर किसी को जरूरत हो तो मेरे अंगदान कर देना। वहीं आज दिल्ली में शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उसके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। मन व्यथित है बहुत ज्यादा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बच्चों पर प्रेशर तो बहुत है। एक्चुअली बच्चों में जो मेन डर है डायरी नोट का, कोई छोटी बात होती है डायरी नोट, उन्होंने वो बात को इतना दिल पे ले लिया ना। बच्चों के साथ हरासमेंट तो है ही, कहीं ना कहीं दबाया जाता है। और मध्य प्रदेश में पुलिस ने लंबे समय से सक्रिय फर्जी स्टाम्प गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल पुलिस ने फर्जी स्टाम्प बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। जांच में ये बात सामने आई है कि ये गिरोह इस्तेमाल किए हुए स्टाम्प पेपर को केमिकल से साफ कर उसे बेच रहे थे। गिरोह के सदस्यों के इन काले कारनामों से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। स्टाम्प पेपर में टेम्परिंग की गई है। इस तरीके से बैक डेट से किरायानामा बनाया जा रहा है। हमने जब रेड मारी उसके पास ये जब्त हुआ है जिसमें संपत्ति मालिक किराएदार के हस्ताक्षर नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पर अंडर प्रोसेस था और 1 जुलाई 24 का है, तो ये बैक डेट से किरायानामा बनाया जा रहा है। इसके साथ में जो रियल स्टाम्प यूज हो चुका है उसकी स्याही मिटा के ये लोग उसको दोबारा यूज करते हैं। मामला सामने आने के बाद MP सरकार जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सांसद शताब्दी रॉय के घर के सामने यह हंगामा हुआ। पूरी खबर देखिए। 2 गुटों में हाथापाई, लात घूंसों की बरसात, एक दूसरे पर जानलेवा हमला, बीच सड़क पर मारपीट और बवाल। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हैं। जिले के सियूरी ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। यह हंगामा टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर के सामने हुआ। टीएमसी नेता बलराम बागड़ी को निशाना बनाकर धक्का मुक्की की गई। तनाव के बीच सांसद शताब्दी रॉय की कार पर जूते रखने का रैक भी गिर गया। नूरुल इस्लाम के ग्रुप पर हमले के आरोपों को लेकर पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया है। टीएमसी के दोनों गुटों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। ये विवाद आज मारपीट में बदल गया। सांसद शताब्दी रॉय के आवास पर टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। पहले टीएमसी के एक गुट ने टीएमसी नेता बलराम बागड़ी के साथ मारपीट की। इसके बाद बलराम के गुट ने नूरुल इस्लाम के समर्थकों के साथ हाथापाई की। इसी दौरान पूरे इलाके में मारपीट और तोड़फोड़ होने लगी। इससे तनाव बढ़ गया। अब इस मामले पर पुलिस एक्शन जारी है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बिहार में बीजेपी कोटे से दूसरी बार डेप्यूटी सीएम बने विजय सिन्हा ने कहा कि जनता के भरोसे पर हम और मजबूती से बिहार के हितों के लिए काम करेंगे। TV9 संवाददाता आकाश वत्स ने उनसे बात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अभी हमारे साथ हैं। विजय जी, बड़ी जीत हुई, भव्य समारोह हुआ शपथ ग्रहण
खत्म हो गया है। आप लोगों के ऊपर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार की जनता का आभार, शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारे माननीय विधायक, विधान पार्षद सभी के बीच में जो सेवा का अवसर दिया है, सबका आभार हम व्यक्त करते हैं। और बिहार की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया डबल इंजन की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, दोनों ने जो संकल्प विकसित बिहार का लिया है, माई समीकरण महिला और युवा के मजबूत विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है, बड़ा वादा है, युवा अब उम्मीद में देख रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने वादा पहले भी पूरा किया है, आगे भी हमारी डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। धन्यवाद। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ समारोह में एनडीए के सहयोगी पार्टियों के प्रमुख और कई केंद्रीय मंत्री आज शामिल हुए। टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिलाओं के लिए बिहार में स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रही है। इस बार महिलाओं ने खूब वोट दिया, ऐसा एनडीए के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं। महिलाओं को लेकर के सरकार क्या सोच रही है? नेता सिर्फ कही नहीं रहे, हम लोगों ने देखा भी है, हम लोगों ने टीवी पर देखा, लंबी लंबी कतारों में महिलाएं खड़ी हुई हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि महिला वोटर अब इतनी जागरूक हैं। और आप देखिए, अमूमन हर चुनाव में लगातार महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार के दौर में एक बदलाव महिलाओं के लिए हुआ, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए और बच्चों की शिक्षा को, नौकरियों में आरक्षण, ऐसे तमाम जो प्रयास हुए, उससे महिलाओं को एक खुले आकाश में उड़ने का मौका मिला है। 20 साल के बाद भी भारी बहुमत मिला है। सरकार के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? कौन सा ऐसा काम जो रह गया, कौन सा ऐसा जो प्राथमिकता में है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब जनता इतना दिल खोल कर वोट देती है और इतना झोली भर भर के वोट देती है, तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो बहुत सारे सपने हैं लोगों की आंखों में। और हमें एहसास है हमारे एनडीए की सरकार को, हमारे भारत सरकार में जो सरकार के मुखिया हैं। बिहार की नई सरकार में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है। पहली बार मंत्री बने दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। परिवारवाद के आरोप पर कुशवाहा ने कहा कि जब बात योग्यता की हो तो जाति और परिवार नहीं देखना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार सरकार पर। 20 वर्षों के बाद फिर से सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसे में इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। क्या मंत्र दिया है बेटे को आपने? गरीबों की सेवा, जनता की सेवा, विकास के काम में पूरी रुचि लगाना, 100% अपनी क्षमता का इस्तेमाल बिहार की जनता के लिए करना। आपको लगता है कि और युवा होना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और युवा चेहरा होना चाहिए मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, मंत्रिमंडल में नहीं, राजनीति में युवा को और बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। परिवारवाद का आरोप भी लगेगा उपेंद्र जी? देखिए, योग्यता देखनी चाहिए किसी की योग्यता देखनी हो, पात्रता देखनी हो, तो उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, उसका परिवार नहीं पूछना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। बिहार ने रफ्तार पकड़ लीजिए। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बिहार को गति दिया है, रफ्तार दिया है। बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन पूरे बिहार का। बहुत सारा उम्मीद है, उम्मीद पहले भी पूरा हुआ है सरकार से, आगे भी होगा।